नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर भारत। मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मुसलमानों से शेयर करिए, उनसे सवाल करिए और इस बारे में बात करके एक बार देखिए कि आखिर उनका तर्क क्या निकलता है। जो घटनाएं आजकल देश में हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। कहा जा रहा है कि अभी रमज़ान महीना चल रहा है, मुसलमानों का मुसलमान ऐसा कहते हैं कि बहुत ही पावन पवित्र महीना है। और आप थोड़ा सा प्योरिटी के लेवल पे जाएं तो इस हद तक प्योर है कि ना बुरा बोलना है, ना गंदा बोलना है, ना कोई अटैक करना है, ना कोई किसी को नुकसान पहुंचाना, ना चोट पहुंचाना, ना हर्ट करना है। यहाँ तक कि इस हद तक प्योरिटी दिखानी है कि आप जैसे रोज़ा रखा है अपना तो गाते नहीं फिर सकते कि रोज़ा रखा है, रोज़ा रखा है। इस हद तक है कि लेफ़्ट हैंड ने रोज़ा रखा है तो राइट हैंड तक को पता नहीं चलना चाहिए। इस हद तक की प्योरिटी मेंटेन करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का इस्तेमाल करके पत्थरबाजी चल रही है और पूरी दुनिया भर में चल रही है। इज़राइल, स्वीडन, इंडिया, स्पेन और इंडिया के तो कई राज्यों में चल रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी हड़बड़ी थी, कौन सी जल्दीबाजी थी कि मस्जिदों में आपके हिसाब से वो मस्जिद जो बिल्कुल प्रेयर करने की सबसे पवित्र जगह है, वहाँ पे पत्थर इकट्ठा करके रखे जा रहे हैं। चाहे इंडिया में हो, चाहे स्पेन में हो, चाहे स्वीडन में हो या इज़राइल में हो, जहाँ जहाँ से फ़ोटोज़ आ रही हैं वहाँ ये पता चल रहा है कि मस्जिदों के तो छत पे या तो मस्जिदों के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरा ईंटों का जो चट्टा है ये देख सकते हैं आप, ये लगाया गया था और यहीं से इस तरीके से पूरी फेंकी गई थी। इसी इलाके से सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी हो रही थी। तमाम तरीके के जो घर हैं वो आप देख सकते हैं। ये मस्जिद सामने देखेंगे तो मस्जिद पे आपको दिखाई देगा कि मस्जिद पर भी बहुत सारी जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई हैं। आप यहाँ देखेंगे तो मस्जिद पर भी ईंट पड़ी हुई हैं और मस्जिद के आसपास के इन्हीं इलाकों से जबरदस्त पत्थरबाजी चल रही थी। सर्च ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं करने का काम कर रही है पुलिस। कई वीडियोस तो ऐसे हैं कि लोग आगे नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये जो हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर आपत्ति जो जताई जा रही है बार बार, और जो रामनवमी और हनुमान जयंती के ऊपर जो पत्थरबाजी हो रही है, चलते हुए प्रोसेशन पे जो यात्राएं निकल रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा कब हुआ पहले कि मुहर्रम या किसी और मुसलमानों के जुलूस पे हिंदुओं ने पत्थर मारे हों। ये पूरा भारत देश हिंदुओं का इलाका है, हिंदू एरिया है। हमने तो कभी पत्थरबाजी नहीं की आपके ऊपर। लेकिन बात ये भी है कि पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास है भी नहीं। हमारे पास पत्थर उठा के पुल बनाने का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास पत्थरों का मूर्ति बनाने का कॉन्सेप्ट है और उसकी पूजा करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पत्थर प्रकृति का हिस्सा है। आपके पास कॉन्सेप्ट है कि शैतान को पत्थर मारो। इसलिए दुनिया के जिस जिस कोने पे पत्थरबाजी दिखती है एक ही तरीके से दिखती है और पत्थरबाजी ही दिखती है। ठीक है, कोई और वेपन मिले ना मिले, पत्थरबाजी सबसे पहले दिखती है। और अभी आज की ही न्यूज़ है कि मुसलमानों की आपत्ति के बाद भोपाल में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, अनुमति नहीं दी गई, जस्ट बिकॉज मुसलमानों को आपत्ति है। मतलब मुसलमानों को आपत्ति है कि मुस्लिम एरिया से निकला तो हमने पत्थरबाजी किया, हमसे रहा नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बात, पार्टीशन में आपको मौका मिला तो आपने इतने बड़े मुस्लिम एरिया का गठन किया, लेकिन आप फिर भी वहाँ नहीं गए। पार्टीशन के आज 70-75 साल बाद भी आपको अभी भी मुस्लिम एरियाज़ की पड़ी है। आपको अपने एरियाज़ चाहिए, आपको अपने लोगों का पूरा एक गुट चाहिए। आपको अभी भी वो डिफ्रेंशिएशन रखना है कि मुस्लिम्स अलग हैं, हिंदू अलग हैं। हमारे एरिया में जहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा रहते हैं वो हमारा एरिया है। जहाँ उस एरिया से अगर हिंदू गुजरेगा तो हिंदू डिफरेंट ही है कुछ, वो हमारे से आगे, मतलब आपका अपना वो देश बन गया एक तरीके से, आपकी अपनी टेरिटरी बन गई। तो अगर ये नोशन, ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, भेदभाव अभी भी है, तो आप प्लीज़ इतना एरिया ना खेलें। बहुत बड़ी आबादी में और बहुत बड़े स्क्वायर फीट या जो भी लैंड मास है आपको दे दिया गया है ऑलरेडी। और दुनिया में और भी समृद्ध मुस्लिम देश हैं, अरब वर्ल्ड है पूरा, वहाँ जाइए, वहाँ पे खूब मुस्लिम एरिया करिए, कोई परेशान करने नहीं आएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्वीडन जल रहा है, दिल्ली जल रही है, राजस्थान में कुछ हो रहा है, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है, कलकत्ता में कुछ हो रहा है, साउथ में, कर्नाटक में कुछ हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब अपराधियों पे, ऐसा करने वालों पे, ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी ABCD मुल्ला और अब्दुल और खान ने किसी ने किया और XYZ अब्दुल खान पे एक्शन हो रहा है, नहीं, जिसने किया उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर एक्शन हो रहा है, जस्ट एक्शन की बात करें,
उसमें भी बहुत लोगों को मिर्ची लग रही है। और जब लोग पकड़े जाते हैं, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ये मेंबर कहा जाने वाला व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, तो इतने स्वैग में जा रहा है, वो भी पुष्पा का स्टाइल मारते हुए कि मैं झुकेगा नहीं साला टाइप। ये लेवल देख रहे हैं। मतलब इससे मुझे एक लाइन याद आ रही, जिस हिसाब से घटनाएं रुक नहीं रही हैं और आक्रामक रूप लेती जा रही हैं, और ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी सुप्रीमेसी है, होने देना चाहिए। रोकने वाली जो पार्टी है वो हमें कम्युनल एंगल से ना देखे, मतलब बजाय इसके कि हम सब कुछ रिलीजियस बेसिस पे कर रहे हैं, वो हमें उस एंगल से ना देखे। वो देखेगी तो वो हेट स्पीच कर रही है, वो हेट स्प्रेड कर रही है, वो हमारे खिलाफ नफरत फैला रही है। टर्म मैंने कॉइन किया। मैं चाहता हूँ इस क्लिप का ये हिस्सा आप शेयर करें, मैं इसको अलग से 1 मिनट में डाल भी दूंगा, कि चाहे समय कोई भी हो, चाहे आपकी किताब कुछ भी कर ले, चाहे मतलब पीस प्रमोट कर ले, चाहे टेरर प्रमोट कर ले, जो करना है कर ले, एक चीज़ कांस्टेंट है, पीस इज़ टेम्पररी एंड जिहाद इज़ परमानेंट। तो चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कितना भी पवित्र महीना हो, चाहे आपके कितने भी ढकोसले हों, आपको जो करना है वो आप करेंगे, और यहाँ आप एक्सपोज होते हैं। कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, काफ़ी कर दिया है, कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अभी हाल ही में पता चला था कि गुजरात में एक मंदिर ने इफ्तार अरेंज किया है मुसलमानों के लिए। काफ़ी फ़ोटोज़ आ रही थी, काफ़ी कुछ लिबरल मीडिया लोग कहते हैं काफ़ी हार्ट वार्मिंग और भाईचारा बढ़ाने का अटैम्प्ट है। ठीक है। अभी फिर कुछ समय पहले फ़ोटो आई थी कि एक स्कूल ने भी इफ्तार अरेंज किया। अच्छा ठीक है, लेकिन वहीं अगर फ़ोटोज़ ये आनी होती कि एक स्कूल ने गीता का पाठ, हनुमान जयंती का भंडारा, या कोई ऐसी रामायण पाठ या कुछ भी ऐसा अरेंज किया, तो तुरंत हो जाता कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कम्युनल किया जा रहा है, हिंदूवादी किया जा रहा है। ठीक, क्या ये नहीं आता? ज़रूर आता। दूसरी चीज़, अभी तक ये क्यों नहीं न्यूज़ आई कि नवरात्र में किसी पूजा का अरेंजमेंट मस्जिदों में किया गया हो, मदरसों में किया गया हो, किसी और हिंदू फेस्टिवल्स में। रामनवमी में ही ऑप्शन था इनके पास। इसी जब ये दंगा का महीना चल रहा है ना, दंगा का महीना ही कहूँगा, इनका पवित्र महीना इनके लिए होगा, लेकिन जब ये दंगा करते हैं तो मैं कहूँगा कि दंगे का महीना है, क्योंकि दुनिया भर में दंगा कर रहे हैं। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा होगी वो उसी बात के लिए वो महीना जाना जाएगा। तो जब ये दंगे का महीना चल रहा है, जिहाद का महीना चल रहा है, तो इसी बीच मंदिर में इफ्तार पार्टी दी जा रही है। लेकिन इसी बीच नवरात्रि में, रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी हो रही, बजाय इसके कि आप ये शो करते कि अगर वहाँ इफ्तार मंदिर में हो रहा है तो हम यहाँ पूजा का माहौल, यहाँ हम पीस का माहौल, यहाँ हम कोई पाठ, कोई भजन, कुछ भी थोड़ा बहुत भी मतलब एक 1% भी अगर आप 1-2 मस्जिदों में भी शो कर देते, खैर अगर आप कर देते तो करने वाला जिंदा होता कि नहीं, आपका अपना रिस्क है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कर देते तो ये होता कि हाँ भाईचारा दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन आपके पास एक हथियार है, हम करें तो सेकुलर, हम पत्थरबाजी करें तो सेकुलर, वो बुलडोज़र चला दें, वो हमें क्वेश्चन कर दें, वो हमारे किए पे सज़ा दे दें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, डायरेक्ट एक्शन हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हो, मतलब हमारे किए पे हमें पनिश कर दें, तो वो कम्युनल। तो ये आपका सबसे बड़ा पाखंड है। मैं चाहता हूँ जनता से कि शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में बताएं और इस बारे में बात करें। जो मैंने शुरुआत में बात की थी ना, पूछो ये महीना जिहाद का है या रमज़ान का है? मस्जिदों में पत्थर रखे क्यों जा रहे हैं? फोटोज़ आ कहाँ से रही हैं? आगे नमाज, पीछे पत्थर, छत पे पत्थर। पत्थर क्या शैतान को मारते फेमस नहीं है? तो उनके लिए, उनकी नज़रों में शैतान काफिर है, उनकी नज़रों में शैतान पुलिस वाले हैं, उनकी नज़रों में शैतान हर वो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये हो रहा है, भारत के कई राज्यों में ये हो रहा है। ऐसा क्यों? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।